नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। राजस्थान की सियासी सत्ता में साल 2014 में सचिन पायलट ने इस्तीफा दिया था। इस बात का खुलासा खुद उन्होंने किया है। आखिर किस वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया था और किस पद से इस्तीफा दिया था, ये सब चौंका देने वाली बात है। दरअसल 2014 के चुनाव में जब लोकसभा चुनाव के दरमियान कांग्रेस पार्टी को उम्मीद थी कि राजस्थान की सियासी सत्ता में 2013 का चुनाव हार गई थी, लेकिन उसके बाद लोकसभा चुनाव में उन्हें उम्मीद थी कि कुछ सीटें निकाल लेंगे। राहुल गांधी ने 2013 के बाद से कांग्रेस पार्टी की बागडोर अपने हाथों में ली थी। अध्यक्ष पद उनके नाम आया था। उसके बाद उन्होंने कई युवा चेहरे और कई ऐसे चेहरों को मौका दिया था जो काबिलियत रखते हैं सत्ता का खेल करने की। लेकिन यहाँ पर बात आती है सचिन पायलट की। उनको 2013 के बाद ही कह सकते हैं प्रदेश अध्यक्ष पद की भूमिका दी गई थी ताकि पार्टी को संगठन के तौर पर मजबूत किया जाए। उन्हें 3 महीना ही हुआ था और 3 महीने के दरमियान लोकसभा चुनाव सर पर था। अब प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका क्या होती है, टिकट बंटवारे से लेकर कि कौन सा चेहरा चुनाव के दौरान उतरेगा तो जीत बोलता नजर आएगा, तो वहां पर मात खा गए थे सचिन पायलट। उनका एक्सपीरियंस बहुत कम था, लेकिन सचिन पायलट अब इसी बात पर फंसते नजर आए, क्योंकि पायलट ने अभी हाल ही में अपनी एक रैली के दौरान अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए ये कहा कि 2 बारी चुनाव हारने के बावजूद भी इतने ज़्यादा चेपू किस्म के इंसान है कि वो कुर्सी से चिपके हुए हैं, कुर्सी छोड़ ही नहीं रहे। जब उन्हें पता है कि उनके चेहरे पर सरकार नहीं बन पाती, उसके बावजूद भी वो क्यों कुर्सी के साथ हैं। उनको कुर्सी से इस्तीफा दे देना चाहिए, हट जाना चाहिए, नए लोगों को मौका देना चाहिए। अभी हाल ही में विदेशों में भी काफ़ी कुछ सत्ता परिवर्तन हुआ, न्यूजीलैंड का उन्होंने जिक्र किया था। तो इस तरीके से सचिन पायलट अपनी बात बेबाकी तरीके से रखते नजर आए। लेकिन सचिन पायलट ने इस्तीफा किस वजह से दिया था, ये सब चौंका देने वाला है। प्रसादी लाल मीणा का जिक्र कर रहे हैं हम। प्रसादी लाल मीणा जो कि अशोक गहलोत के मंत्री हैं, उन्होंने साफ कहा कि पायलट तो हम पर निशाना साध गए, लेकिन पायलट की पोल अगर हम खोलने पर आ गए ना तो ये शर्मसार हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद इन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया, जब लोकसभा चुनाव के राजस्थान के दौरान कांग्रेस पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली थी। उसको लेकर इन्होंने खुलासा करा। आप हमारी एक खास रिपोर्ट देखें जिसके माध्यम से जानकारी मिलेगी कि कैसे 1998 की जीत, जो 153 सीटों पर जीत हुई थी कांग्रेस पार्टी, उसका जिक्र किया गया और सचिन पायलट ने मुंह तोड़ जवाब भी दिया कि मैंने इस्तीफा दे दिया था। और देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट की रार लगातार चल रही है और अक्सर दोनों नेताओं के बीच कई बयानबाजियां होती हैं, लेकिन इनके खेमे यानी गुट भी आपस में सियासी वोर को छेड़ ही देते हैं। इसी कड़ी में इन दिनों गहलोत सरकार के मंत्री प्रसादी लाल मीणा और सचिन पायलट आमने सामने हैं। मंत्री प्रसादी के पायलट पर लगाए गए आरोपों पर अब खुद सचिन पायलट ने पलटवार किया है। पायलट ने कहा कि 2013 के विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी की हार हुई थी और 3 महीने बाद 2014 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली। मुझे भले ही प्रदेश अध्यक्ष बने हुए 3 महीने हुए थे, लेकिन मैंने हार की जिम्मेदारी लेते हुए आला कमान को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। मालूम हो कि बीते मंगलवार को सिरोही के शिवगंज में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे प्रसादी लाल मीणा ने सचिन पायलट पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा था कि साल 2014 और 2019 में कौन अध्यक्ष था, तो फिर आखिर क्यों 0 सीट आई, क्यों हुए क्लीन बोल्ड। मीणा ने कहा था कि 2014 और 2019 में कांग्रेस की हार की कोई बात नहीं करता है और व्यक्ति विशेष की बात नहीं होती है। मंत्री ने कहा था कि साल 2019 में 0 सीट आई थी तो उस समय प्रदेश में हमारी सरकार थी। बताते चले कि पायलट के समर्थक अक्सर गहलोत खेमे पर हमला बोलते हुए कहते हैं कि 2018 में पायलट प्रदेश अध्यक्ष थे, तभी राज्य में कांग्रेस सरकार की वापसी हुई थी। पायलट ने आगे कहा कि 2019 में प्रदेश में हमारी सरकार थी और हम लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाए थे। उन्होंने ये भी कहा कि जब हम सत्ता में होते हैं तो हार की जिम्मेदारी सरकार के मुखिया की होती है। दरअसल स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने कहा था कि पायलट के प्रदेश अध्यक्ष पद पर रहते हुए लोकसभा चुनावों में पार्टी की हार हुई थी। मीणा ने साफ कहा था कि जीत और हार किसी व्यक्ति की नहीं, पार्टी की होती है। ऐसा ही था 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में पार्टी का खाता क्यों नहीं खुल पाया। उन्होंने कहा कि पायलट की भूमिका क्या होगी इस पर वो बात नहीं करना चाहते, इस बारे में फैसला आला कमान को करना है। उन्होंने पायलट से सीधा सवाल पूछा कि उनके समर्थक 2018 में 21 से 100 पर जाने की बात करते हैं, लेकिन 0 पर आने की बात क्यों नहीं करते। मीणा ने कहा कि जीत और हार का जनता के निर्णय से होती है, इसे क्यों कोई अपने ऊपर ले, उनकी वजह से जीत हुई या हार हुई। मंत्री ने कहा कि 1998 में हमारी 153 सीटें आई थी तो उस वक्त पायलट थे क्या,
वहीं 2013 के चुनावों में 21 सीटों पर सिमटने पर उन्होंने कहा कि जनता का फैसला से सब कुछ नहीं होता है। मालूम हो कि सचिन पायलट के खेमे की ओर से अक्सर कहा गया है कि सचिन पायलट जब 2018 में राजस्थान कांग्रेस के मुखिया थे तब कांग्रेस की सूबे की सरकार में वापसी हुई। दरअसल पायलट को चुनावों से पहले आला कमान ने अध्यक्ष बनाकर भेजा था, जिसके बाद चुनावों तक पायलट ने राजस्थान में धुआंधार दौरे किए थे। वहीं 2018 के चुनावों के दौरान पायलट समर्थकों को उम्मीद थी कि चुनाव के बाद सरकार की वापसी होने पर पायलट को सीएम बनाया जाएगा, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो आपसी मतभेद बढ़ते चले गए और मतभेद इतने बढ़ गए थे कि 2018 में पायलट को डिप्टी सीएम का पद दिया गया, लेकिन उस पद से भी पायलट नाराज हुए और उनके मंत्रियों, उनके नेताओं ने साफ कहा, पायलट समर्थक नेता विधायकों ने, कि गहलोत के अंडर यानी गहलोत के समर्थन में काम करना बहुत मुश्किल हो रहा है। इसी वजह से 2020 में उन्होंने बगावत छेड़ दी। पायलट को अच्छा खासा समर्थन भी विधायकों का मिला, लेकिन इतना नहीं था कि सरकार गिराकर दूसरी सरकार बना सकें। राष्ट्रपति शासन भले ही लागू हो सकता था, लेकिन वहां पर से सरकार गिराकर सरकार बनाना ही शायद पायलट का मकसद था। लेकिन पायलट ने साफ कहा कि उन्होंने इस्तीफा दिया था, उसको स्वीकार नहीं किया गया या मेरे को जिम्मेदारी लगातार दी गई, इस पर मैं नहीं कुछ कहना चाहता, क्योंकि ये आला कमान का फैसला था और ये फैसला सर आंखों पर है, क्योंकि जो आला कमान का फैसला वो हमें स्वीकार करना बनता है। देखा आप सभी ने किस तरीके से सचिन पायलट ने, जब उनको पता चल चुका था कि उनके अंदर वो ताकत नहीं है कि प्रदेश अध्यक्ष पद पर रहते हुए अपनी भूमिकाओं को साफ करे, कांग्रेस पार्टी को आगे लेकर जाए। लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं मिली थी राजस्थान से, ये निराशा की बात थी। सब गहलोत पर निशाना साध रहे थे, लेकिन जो गहलोत के मंत्री थे वो पायलट पर निशाना साध रहे, क्योंकि भूमिका तो उनकी बनती थी, टिकट बंटवारे से लेकर जनसभाओं तक की जिम्मेदारी उनकी थी। तो उनके रहते हुए पार्टी कैसे हार गई? 3 महीने का समय, क्या आप समझते हैं कि 3 महीने के समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा लोकसभा सीटें निकाल पाएंगे? बिल्कुल नहीं। 3 महीने का समय कुछ नहीं होता। इसी वजह से जो पायलट ने इस्तीफा सौंपा था उसको स्वीकार नहीं किया गया, लेकिन पायलट ने अपना काम पूरा किया था। उन्होंने देखा कि उनकी वजह से पार्टी एक भी सीट नहीं निकाल पाई, तो उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया था। तो पायलट ने यहाँ पर मिसाल पेश करी कि अगर नहीं हो रहा है कोई काम तो इस्तीफा देकर आगे बढ़िए। यही बात राहुल गांधी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी ने भी 2019 के चुनाव के बाद, पहले 2014 में, फिर 2019 में, जब उनको लगा कि नहीं उनकी बस की बात है अध्यक्ष पद की भूमिका, तो उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था। पीएम पद की दावेदारी को अपने आगे रखा, क्योंकि उनको पता था कि आज नहीं तो कल वो आगे आ सकते हैं, और अगर वो नहीं आते तो उनके अलावा कांग्रेस पार्टी में कोई और बड़ा चेहरा नजर भी नहीं आ रहा है। मनमोहन सिंह ने अपनी भूमिकाओं को साफ कर दिया था, लेकिन उनके रहते हुए सरकार रिपीट भी नहीं हो पाई थी। निराशा की बात वहां पर थी। इसी वजह से तो राहुल गांधी से लेकर गहलोत पर मंत्री यहाँ पर निशाना साधते नजर आए, लेकिन पायलट ने भी अपनी स्थिति साफ कर दी है कि राजस्थान की सत्ता में वो इस्तीफा देने से डरते नहीं हैं। प्रदेश अध्यक्ष पद की भूमिका पर रहते हुए उन्होंने 2018 का चुनाव जिताया, लेकिन जैसा कि इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया, 1998 में बिना पायलट के कांग्रेस पार्टी ने 153 सीटें निकाली थी। तो क्या राजस्थान की सत्ता में हम पायलट के दम पर ही जी रहे हैं? ये प्रसादी लाल मीणा का बयान था। लेकिन देखते हैं पायलट अब इस पर अपनी बातें कैसे रखते हैं, क्योंकि अब आज बजट पेश होना है। बजट के जरिए यहाँ पर बजट सत्र के दौरान कितना हंगामा होता है, पायलट अपनी सरकार को ही घेरते हैं या फिर सामने विपक्षी सरकार को घेरते हैं। चुनाव इस साल के अंत में होना ही है, और इस साल के अंत में जब चुनाव होगा तो पता चल जाएगा कि आखिर कौन कितने पानी में है। पायलट भी सेम सिचुएशन में फंसे रहेंगे, गहलोत भी सेम सिचुएशन में फंसे रहेंगे। बात रहेगी कांग्रेस पार्टी की। अगर पायलट गहलोत की वजह से हारे तो 10 से 15 या 20 सीटों पर भी समट कर रह सकते हैं, और अगर पायलट गहलोत की वजह से जीते तो हो सकता है कि सारे पुराने रिकॉर्ड भी टूट जाएं। लेकिन केजरीवाल, मायावती जैसी बड़ी पार्टियां यहाँ पर लेकर शिरकत करेंगे इस बार चुनाव में, और वहाँ पर से खेल पलटेगा। 12 तारीख को पीएम मोदी की भी ताबड़तोड़ रैलियां शुरू हो जाएंगी। उसके बाद देखना दिलचस्प रहेगा कि पायलट तब कैसे बीजेपी के जो विजय रथ बाकी राज्यों में चल रहा है उसको रोक पाते हैं। बने रहे चैनल के साथ। ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।